वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। लेट्स स्टार्टेड। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्क्राइब किया था। मटेरियल जो है न्यूक्लियस का उसको बेसिक डाई से ही स्टेन किया जाता है, उसके बेसिस पे ही इसका नाम क्रोमेटिन दिया था फ्लेमिंग ने। इंटरफेस न्यूक्लियस जब ये डिवाइड नहीं कर रहा था, हाईली एक्सटेंडेड होता है, इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर को हम क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन आर मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस। क्या होता है? ये हाईली इलैबोरेटेड होता है, न्यूक्लियोलस एक्सटेंडेड होता है और इलैबोरेट इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है, ठीक है, जिसे न्यूक्लियोलाई कहते हैं। सिंगुलर जब एक होगा तो उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये रिवील किया कि ये इसके जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर एनवलप ये दो चीज़ों का बना होता है। पैरेलल मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं ऐसे ऐसे, और इनके बीच की स्पेस जो होती है उसे इंटर पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये 10 से 50 नैनोमीटर की होती है, जो इसको बचाती है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को बैरियर प्रोवाइड करती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर की मेम्ब्रेन है, ये कॉन्टिन्यूस होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये कॉन्टिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और राइबोसोम से, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। इसमें बीच छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऐसे 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 ऐसे। ये पोर्स क्या करते हैं? बाय माइन्यूट विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन की फ्यूजन से ये पोर्स बनते हैं। दीज न्यूक्लियर पोर्स जो होता है ये पैसेज होते हैं, मूवमेंट किसकी करते हैं? आरएनए की, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की होती है दोनों डायरेक्शन में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। हर सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होती है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। न्यूक्लियस के नंबर में जो होता है वेरिएशन वो बहुत कम दिखाई देता है। कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? क्या आप नाम याद कर सकते हैं जिनका एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं? यस, एरिथ्रोसाइट्स और सीप ट्यूब्स जो होते हैं, इनके जो होते हैं एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। सब मैच्योर सेल्स, कुछ मैच्योर सेल्स, सॉरी मैं भूल गई, मसल फाइबर और लिवर सेल, उनमें जो होते हैं एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और कुछ में जो होता है बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं होते। वो कौन से होते हैं? एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल सेल। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को कहा जाता है, ठीक है। और सीप ट्यूब जो वेस्कुलर प्लांट्स में होते हैं उनमें जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं होते। वुड यू कंसिडर दीज सेल एज लिविंग? क्या हम इनको कंसिडर कर सकते हैं ये लिविंग है? यस, हम इनको कंसिडर कर सकते हैं ये लिविंग है, क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। ये है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसमें न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस, और साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। The nuclei are spherical structure present in the nucleoplasm. Content of nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not a membrane bound structure. नहीं होता है ये न्यूक्लियस, ये membrane bound structure नहीं होता है। It is site for active ribosomal RNA synthesis, यहाँ पे होती है, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस में। Larger and more numerous nuclei are present in cell. लार्जर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होती है। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. आपने
ये रिकॉल कर सकते हैं कि जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। ये है वो क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीज़न के जो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे बहुत सारी, जब सेल डिवीज़न हो रही होती है तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम दिखाई देता है न्यूक्लियस की जगह। क्रोमेटिन में डीएनए होता है और कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं जैसे हिस्टोन होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स ऑफ। ये हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये 12th की बुक्स में पढ़ेंगे। जो डीएनए प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल्स में वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एज सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है या सेंट्रोमियर होता है, ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर काइनेटोकोर्स। दिस इज, इसकी साइड से क्या होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर्स कहा जाता है, प्रेजेंट होता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की पोजीशन की, ये सेंट्रोमेयर होते हैं, ये काइनेटोकोर होते हैं। इसकी पोजीशन के बेस पे ही ये 4 तरह का होता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। जब ये सेंटर पे होता है तो इक्वल आर्म्स होती हैं, ये इक्वल आर्म्स क्रोमोसोम। सब मेटा से है सेंट्रोमेयर नियर टू वन आर्म। जब सब मेटा क्या होता है कि एक इस तरह से होता है। सेंट्रोमेयर कहाँ पे होता है, एक साइड पे, एक आर्म शॉर्टर होती है, एक लॉन्गर होती है। इन एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर सिचुएटेड close to its end forming extremely short, one short and one very long arm has a terminus है। कुछ में ये होता है कि जो एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल ही एक साइड छोटी होती है, एक साइड बहुत लंबी होती है। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि एक साइड टर्मिनल होता है, एक साइड इस तरह से लंबा होता है। ये है इसका, ये सेंट्रोमियर्स होते हैं, ये आर्म्स हैं इसकी, ये शॉर्ट आर्म, इनको सैटेलाइट कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर्स की के बेसिस पे क्रोमोसोम की है डिस्ट्रिक्शन। Sometime a few chromosomes have non-staining secondary construction at a constant look. कुछ क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं कांस्टेंट लोकेशन पे। ये अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं, जो अभी हमने देखा। इसके बाद माइक्रो बॉडीज, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल माइक्रो बॉडीज, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये बहुत प्लांट्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और मुझे ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है।